अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं हमारे, जैसे कि जेके एसएसबी है, ठीक है। जेके एसएसबी, जो जेके एसएसबी का कल एग्ज़ाम हुआ था, जेके पीएसआई का, ठीक है। ऐसे या और भी जितने एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जेई सिविल हो गया, या नेक्स्ट मंथ में आने वाले एफए के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा कंसेप्चुअल या डीप जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन किसी भी पेपर को अगर मॉडरेट बनाना है तो उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि उसको उसका जो बैलेंस है उसको मेंटेन किया जाए, ठीक है। एक बैलेंस बनाया जाए ताकि जो एग्ज़ाम हो कम से कम ऐसे जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम से हो वो क्या हो कि एक मॉडरेट लेवल पे आ पाए, ठीक है। अब अगर बात करें तो जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे हमारा जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, ठीक है, जो हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है वेजिटेशन, ठीक है। अगर हम वेजिटेशन टॉपिक की बात करें तो किसी ने सोचा नहीं था कि जो टाइप ऑफ ट्रीज़ पूछा, मतलब ट्रीज़ पूछा जाएगा जो हमारे वेजिटेशन के टाइप्स हैं उनमें से कि एक जो पर्टिकुलर ट्री है ये किस टाइप ऑफ वेजिटेशन में ग्रो होता है, ठीक है। लेकिन कल पूछ लिया गया। अब अगर हम देखें तो हर वेजिटेशन में हमें कम से कम 4 से 5 नाम जो है वो याद होने चाहिए ट्रीज़ के, जो कभी कभी उनको क्रैम करना या याद करना बहुत मुश्किल होता है। देखो, इसकी ट्रिक्स हैं, अभी हम इसकी ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमें नॉलेज होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्रैम कर लेना या ट्रिक्स जान लेना जो है वो जो है वो काफ़ी नहीं होता। इसलिए पहले तो हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे किसी ने पाइन ट्री के बारे में पूछा है, कौन सी ट्री, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आपसे पूछा है एग्ज़ाम में पाइन ट्री के बारे में कि ये कैसे वेजिटेशन में ग्रो होता है, तो आप इसका थॉर्न फॉरेस्ट नहीं लिख सकते, डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं लिख सकते, एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं लिख। आपको पता है कि ऐसा जो है, ऐसा जो हायर एलिवेशन पे, जो हायर एल्टीट्यूड पे जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे माउंटेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे पाइन ग्रो होता है। अगर आपसे पूछा जाए किसके बारे में, कि कैक्टस के बारे में, ठीक है, या जो थॉर्न फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं, आप उनका कभी एवरग्रीन में उनको मेंशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके पास ये नॉलेज होना ज़रूरी है। जब आपके पास नॉलेज है और उसके साथ में, ठीक है, आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बाद अगर आपके पास ट्रिक्स हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये लर्न करना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले, जैसे हमारे जो टाइप्स हैं, जैसे पहली जो टाइप है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपको याद रखना है जैसे एवरग्रीन है, ठीक है, तो वहाँ पे हरियाली है, ठीक है। और ऐसे जगहों पे जो है बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं, उसमें से जो आप जानवर पालते हैं वो है मेर, ठीक है। जैसे आप हॉर्सेस पालते हैं या मेर पालते हैं, ठीक है, आपको मेर याद रखना है, मेर, ठीक है। वहाँ पे मेर पाल आप क्या करते हैं कि आपने घर में आपने मेर रखा है, या जो लोग वहाँ पे वो रखते हैं, ठीक है। मेर से कौन सा होगा, मेहगोनी, एनी, रोजवुड, रेबनी, ये जो चार हैं ये आप मेर से याद रखेंगे। आपको मेर कहाँ से याद रहेगा, एवरग्रीन से, ठीक है। ये हो गया हमारा, काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए लर्न करना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो है सेमी एवरग्रीन। अब सेमी एवरग्रीन की बात करें तो आपको ऐसे ट्रिक जो है बिल्कुल एकदम कैसे कह सकते हैं, मतलब एकदम देसी टाइप में आपको ये याद करनी है, ठीक है। अब सेमी एवरग्रीन है तो एवरग्रीन से तो कम ही होगा, एवरग्रीन से थोड़ा कम होगा, तो वहाँ वहाँ पे जो हमारे हॉर्सेज हैं, जो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वाइट हॉर्स की, ठीक है, तो वाइट हॉर्स को मार दिया जाएगा, ठीक है। अगर वाइट हॉर्स किल्ड, ठीक है, इफ़ द वाइट हॉर्स गॉट किल्ड, कहाँ पे, सेमी एवरग्रीन में, तो ये कौन कौन से हो जाएगा इसके, वाइट से आप याद रखेंगे वाइट शेडार, हॉर्स का एच ओ से रखेंगे हॉलॉग, और किल्ड के से रखेंगे काइल, ठीक है। ये हो गए दो जो ट्रॉपिकल हमारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वेदर इट्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो कल जे के पी एस आई का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ रखा था, ठीक है, कि शीशम जो है, शीशम जो है वो कौन से मतलब वहाँ पे दे रखा था कि जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है, और जो गिवन ऑप्शन से इनमें से कौन सा ट्री है जो ट्रॉपिकल डेसिडस जो वेजिटेशन है वहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है। अब ये ट्रिक काफ़ी आसान भी है, क्योंकि देखो पहली बात कि जो वर्ड एस जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको आपको याद रखना है कि, और जितनी भी अगर अकॉर्डिंग टू एन जितनी भी एग्जांपल्स हमें दी गई है ना ट्रीज़ की, उसमें जो एस से ट्रीज़ हैं वो मोस्टली 4 ट्रीज सिर्फ मॉइस्ट डेसिडस में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोट करना, ठीक है, कि जो एस वर्ड के साथ जितने भी ट्रीज़ हैं वो मोस्टली सिर्फ, अभी हम जितने भी ट्रीज़ के ट्रिक्स पढ़ेंगे ना, जो एस वर्ड वाले ट्रीज़ हैं
एस वर्ड वाले ट्रीज सिर्फ मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट में ही आएंगे, पहली बात, ठीक है। अब हमने इसको किया है एस के साथ 4 लगाया है, एस के देन एच एम टी। देखो इसको आपने याद रखना है मॉइस्ट से, मॉइस्ट जो मॉइस्ट है, मॉइस्ट से आप याद रखेंगे मोस्ट, मॉइस्ट से मोस्ट। अब आप देखो मोस्ट पॉपुलर एक्टर कौन है इंडिया में, देखो कोई भी हो, पर आपको यहाँ पे सलमान खान याद रखना पड़ेगा, कोई भी हो यहाँ पे हमको सलमान खान ही करना पड़ेगा। तो सलमान खान के पास यहाँ पे 4 लगाया है, 4 एच एम टी की, जो एच एम टी कंपनी है हमारी, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है एच एम टी, ठीक है। काफ़ी महंगी गाड़ियाँ आती हैं जो आम लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सलमान खान के पास एच एम टी की कितनी गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ियाँ हैं। जो एस 4 है ये सिर्फ डेसिडिस फॉरेस्ट में ही आएगा, एस से सिमुल, शीशम, साल, सैंडलवुड, ठीक है। उसके बाद के से कुसुम, और एच एम टी से हुर्रा, महुआ और तेंदू, ठीक है। ये हो गया हमारे मॉइस्ट डेसिडस। उसके बाद ड्राई डेसिडस डेसिडोस। अगर देखिए आपसे ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग पूछा जाए कि मॉइस्ट डेसिडस में कौन से होते हैं और ड्राई डेसिडस में। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए सिर्फ ट्रॉपिकल डेसिडस में, उसमें आप ये सारे जो ड्राई डेसिडस वाले हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए अब आपको ये कैसे याद रखना है, ड्राई से आपको याद रखना है ड्राई पिचेस, जो ड्राई क्रिकेट पिचेस होती हैं, ठीक है, ड्राई क्रिकेट पिचेस जैसे। तो ड्राई क्रिकेट पिचेस पे क्या होता है कि बॉलिंग करना बहुत आसान होता है, जो बॉल होती है काफ़ी बाउंस करती है और जो उसका पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड जो है बढ़ जाती है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, अगर हम बात करें पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, तो पाकिस्तान हमें इस बार क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी। क्यों कि हम बाद में बॉलिंग करेंगे, रन जितना भी होगा उसको हम डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आप कह सकते हैं बॉलिंग है बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, बैटिंग, यहाँ पे हमने करा है पाक बैट, ठीक है। पी से पालाज, देन अमल्टाज, देन खैर, देन बेल, देन नीम, देन तेंदू। अब जो ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है ना, और जो थॉर्न फॉरेस्ट है, ठीक है, ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो कॉमन भी होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया ड्राई डेसिडस। उसके बाद बात करें अगर हम थॉर्न फॉरेस्ट की, तो थॉर्न फॉरेस्ट डेजर्ट वाले एरियाज़ में होते हैं। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखो जैसे वर्ल्ड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जो है ये अपना बैंक सेटअप कर रहे हैं K2 पे, ठीक है, विच इज़ इम्पॉसिबल, पर आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें याद रखेंगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पे याद रहेगा, ठीक है। आई नो K2 पे अपनी ब्रांचेस खोलना आप इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, बट काफ़ी डिफिकल्ट है। बट चलो यहाँ पे कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी रेंज है K2, वहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक है वो अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, ठीक है। तो WB वर्ल्ड बैंक, इससे आप याद रखें वाइट डेट पाम। जो देखिए आप अगर दिमाग में लाएंगे ना वाइट डेट पाम, तो ये कहाँ पे होगा, ये ऑब्वियसली सिर्फ थॉर्न फॉरेस्ट में होगा। उसके बाद पालाज, ठीक है, सॉरी या बी फॉर आपको करना है बेर, बी फॉर बेर करना है, ठीक है, ये गलती से हो गया, आपको बी से बेर करना है, ठीक है। आपको पता है थॉर्न फॉरेस्ट में ऐसा होता है बेर। उसके बाद पी फॉर पालाज, देन एन फॉर नीम, देन बी फॉर बबूल, के फॉर खैर एंड देन खेजड़ी, ठीक है। आप देखिए ये नोटिस किया होगा आपने कि पालाज जो है वो ड्राई डेसिडस में भी होता है, और यही पालाज जो है ये थॉर्न फॉरेस्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वह है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, ठीक है, माउंटेनियस एरियाज में होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल ऐसे एरियाज़ में। अगर वहाँ पे आपको पूछ लिया जाए कि कौन से फॉरेस्ट हैं, देखो पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता हो कि जो ये पर्टिकुलर ट्री है ये ऐसे जो वेजिटेशन है उसमें होता है। लेकिन अगर आपको ये सारे लर्न करने उसके लिए आपके लिए आपके पास जो ट्रिक है वो होनी चाहिए। देखिए आपको पता है हॉलीवुड के एक सिंगर है US के, जो क्या है एक रैपर है, ठीक है, यंग जॉक। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके लिए आपको करना पड़ेगा। यंग के जो यंग नाम है ना, युंग और यंग जो भी पढ़ते हैं उसको काट दो, जॉक याद रखो, ठीक है। जॉक ये रैपर है कहाँ का, US का, ठीक है। अब जो जॉक है ना उसकी जो राइटिंग्स हैं, जो वो लिखता है अपने रैप्स, उनका आपके पास, आप उसके गाने नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते कि आपके पास ऑलरेडी उसके लिरिक्स, उसके PDF पड़े हैं, ठीक है। उसकी जो लिरिक्स हैं, उसकी जो राइटिंग्स हैं वो PDF फॉर्म में पड़ी हैं, किसकी, जॉक्स की जो राइटिंग्स हैं वो आपके पास, जो लिरिक्स हैं वो जो राइटिंग्स हैं वो आपके पास PDF फॉर्म में पड़ी हैं, ठीक है, ठीक है। जॉक जो है हॉलीवुड का एक रैपर है, उसकी जो राइटिंग्स हैं वो आपके पास PDF फॉर्म में पड़ी हैं। J जूनिपर, देन ओक, देन C फॉर चिलगोजा, देन W फॉर वॉलनट, R फॉर रोडोडेंड्रॉन्स, ठीक है। जो रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं ना, रोडोडेंड्रॉन्स ऐसे जो हैं ये हाई एल्टीट्यूड पे ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पाइन, देवदार एंड फर्न्स,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आप इन 2-4 ट्रिक्स को लर्न कर लेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा एग्ज़ाम में। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक वर्ड से, अगर आपके दिमाग में ये ट्रिक है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, जो हमारी ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी हम और वीडियोस भी लाएंगे, कि ऐसी ट्रिक्स भी और लाएंगे जो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ज़रूरी हो। आप क्या करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि जो इनके नोट्स हैं, ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो है लेट्स राइज के नाम से, उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपके लिए लर्न करना ईजी हो जाएंगे। और जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जिन लोगों के, उनके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, टेक केयर।